अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में आपको कोर्ट टर्म्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है और साथ में लास्ट पे अपना स्कोर भी कमेंट आउट कर लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको बाकी एग्जाम्स के रिलेटेड भी मॉक टेस्ट्स देखने को मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के रिलेटेड इस चैनल पर ऑलरेडी दो मॉक टेस्ट्स अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको एक दिन है तो 3 मॉक टेस्ट्स मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप तीनों मॉक टेस्ट्स चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो पहले कमेंट में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको ये पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला। Who becomes the first Indian to win a Paralympic gold medal in archery? आपको बताना है कि कौन बना है फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन जिसने गोल्ड मेडल किस में जीता था, आर्चरी में, कहां पर, पैरालंपिक्स में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं हम। दीपा मलिक, देवेंद्रा जाजारिया, हरविंदर सिंह, मार्यपन थेलंगो। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी, वो आपको यहां से बताना है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो, फिर मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरविंदर सिंह। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is India's rank in the Global Innovation Index 2023? आपको इंडिया का रैंक बताना है किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ऑप्शंस अगर हम यहां से देखते हैं, 20th, 35th, 40th, 45th। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वो आपको यहां से बताना है। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर भी बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इंडियाज रैंक वाज 40th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WIPO, ये इसको ये क्या पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the primary objective of the यूनिफाइड पेंशन स्कीम? रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है, किन के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। आपको बताना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस स्कीम का क्या है। एक है यहाँ पर पहले हुआ करती थी OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद आई थी NPS, उसको बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने UPS स्कीम लॉन्च की है, आपको उस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज, to provide an optional pension plan under NPS, to abolish the national pension system, to offer additional retirement benefits to private employees। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू प्रोवाइड एन ऑप्शनल पेंशन प्लान अंडर NPS, जो न्यू ये पेंशन स्कीम है उसके तहत ऑप्शनल पेंशन प्लान आपको मिलेगा उस स्कीम के, UPS स्कीम के तहत। यहां से आपको बताना है कि नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 25, जनवरी 26, जनवरी 24, जनवरी 27। तो अगर हम नेशनल वोटर्स डे की बात करेंगे, ये इंडिया में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी 25 को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज जो जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो आप कर सकते हो। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। इस वक्त बहुत सारे बच्चे वीडियो पे लाइव है, लेकिन लाइक, अगर मैं लाइक यहां पर देखता हूं तो कुछ लाइक दिया, तो सब वीडियो को प्लीज लाइक भी कर लिया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रीटी गवर्नस द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? आपको बताना है कि कौन सी ट्रीटी गवर्न करती है अगर कोई डिस्प्यूट होगा इंडिया एंड पाकिस्तान को ओवर द किस पे? किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे। तो ऑप्शन है यहां से ट्रीटी ऑफ लाहौर,
इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। आप कमेंट्स में ये बताओ कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कब हुई थी और किस किस के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। जल्दी से आप कमेंट्स में ये भी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शंस अगर हम यहां से देखते हैं, अंजी खाद ब्रिज, राजीव गांधी ब्रिज, चार धाम ब्रिज, उधमपुर ब्रिज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंजी खाद ब्रिज। ये किसका नाम है? इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, जो किसका पार्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शंस ये इनिशिएटिव न्यूज में था। आपको इसका बताना है कि प्राइमरी एम इसका क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, to reduce the frequency of elections and associated costs, to promote digital literacy, to enhance international trade, to improve healthcare facilities। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस एंड एसोसिएटेड कास्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज कनेक्टेड विद डल लेक वाया ए स्मॉल वाटर चैनल। आपको बताना है कि डल लेक के साथ कौन सा लेक कनेक्टेड है, किसके थ्रू? वाया ए स्मॉल वाटर चैनल। ऑप्शन है यहां से वुलर लेक, गाडसर लेक, आंचार लेक, मानसर लेक। डल लेक के साथ कौन सा लेक कनेक्टेड है वाया ए स्मॉल वाटर चैनल, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंचार लेक। अगर हम उस चैनल की बात करेंगे, उस चैनल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आमिर खान नाला। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन पे आप क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के। तो आपको बताना है कि एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के ये किस पार्ट में मेंशनड है इन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ऑप्शन हम यहां से चेक करते हैं, पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 12, पार्ट 5। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के ये किस में मेंशन है? इट इज मेंशनड इन पार्ट 9 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर हम पार्ट 8 की बात करेंगे, पार्ट 8 में क्या मेंशनड है? पार्ट 8 में मेंशन है हाई कोर्ट। पार्ट 12 में क्या मेंशनड है? कॉर्पोरेशन। पार्ट 5 में क्या मेंशन है? डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको सिंपली बताना है कि ये हरी सिंह ने की थी टू क्या एसी टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ये कब साइन हुई थी? 26 अगस्त 1847, 26 अक्टूबर 1847, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1947। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको बताना है कि ये किस डेट पे हुई थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनामर्ग के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, इट इज आल्सो नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड, इट इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, कोल्हाई, मछुई एंड तजिस्वस ग्लेशियर्स लाई इन इट्स वेसिनिटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सोनामर्ग के रिगार्डिंग यहां से चूज करना है। अगर हम बी, सी और डी की बात करेंगे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है सोनामर्ग के रिगार्डिंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। ये यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये किसके बैंक्स पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सिंध। तो ये थी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपको कोड रिलेटेड जो टर्म्स है वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो कोड टर्म्स का पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो, ए कंक्लूजन बाय अ जज दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द कमीशन ऑफ द चार्ज्ड ऑफेंस इज नोन एज। तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, एडजर्नमेंट, एडजुडिकेशन, एक्विटल, ऑल ऑफ द अबव।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्विटल। Which article of the Indian Constitution allows for the establishment of High Court in a new state? इंडियन आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें अलाउ करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट किसी नए स्टेट में? तो ऑप्शंस यहां से देखते हैं, आर्टिकल 231, आर्टिकल 214, आर्टिकल 226, आर्टिकल 219। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्टिकल 231 ये हमें अलाउ करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ए न्यू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म? लीगल टर्म एक है दैट इज मालुस उसियो। आपको इसकी मीनिंग बतानी है कि क्या है। अ बैड कस्टम, क्लियर लॉ, गुड कस्टम। मालुस उसियो आपको इस लीगल टर्म की मीनिंग बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ बैड कस्टम। ये रेफर करता है टू ए कस्टम और प्रैक्टिस दैट इज कंसिडर्ड हार्मफुल, अनजस्ट और अदरवाइज अनडिजायरेबल। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैड कस्टम। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? लीगल टर्म एक है डिसेंडेंट, आपको इसकी मीनिंग बतानी है सिंपली, ठीक है। डिसेंडेंट की आपको मीनिंग बतानी है कि क्या है। वन हु इज जस्ट बॉर्न, वन हु इज डेड, वन हु इज कल्प्रिट, वन हु इज मैच्योर। डेसेंडेंट की आपको मीनिंग बतानी है कि डेसेंडेंट एक लीगल टर्म है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वन हु इज डेड। उसको हम क्या बोलते हैं? डेसेंडेंट इन लीगल टर्म्स। एक लीगल टर्म है इलियास, आपको इसकी मीनिंग बतानी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है सब पढ़ना, तो सिंपली एक लीगल टर्म है इलियास, आपको इसकी मीनिंग बतानी है कि क्या है। ए फॉल्स नेम, ए गॉड्स नेम, अनदर नेम, न्यू नेम। इलियास लीगल टर्म, इसकी आपको मीनिंग बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इलियस इसकी क्या इस लीगल टर्म की मीनिंग क्या है? दैट इज फॉल्स नेम। एक्स ऑफिशियो, ये एक लीगल टर्म है, इसकी आपको यहां से मीनिंग बतानी है। बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ड्यू टू बैटरी, अनेबल टू परसीव, एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। एक्स ऑफिशियो, आपको इसकी मीनिंग बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। द लीगल टर्म सब जुडिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो सब जुडिस है, आपको ये बताना है कि ये किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो यहां से आंसर शो हो गया। तो ये किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? दैट इज लैटिन लैंग्वेज। टू हैव द बॉडी इज नथिंग बट, ये भी एक लीगल टर्म है, आपको बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, हैबिस कॉर्पस, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल टू एन एक्यूज्ड पर्सन? किसी एक्यूज्ड पर्सन को बेल कौन दे सकता है? किसको अथॉरिटी होती है बेल देने की? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस अटॉर्नी, कोर्ट। किसी एक्यूज्ड पर्सन को बेल जो है वो कौन ग्रांट दे सकता है, वो अथॉरिटी किसको होती है, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अलाउड फॉर पुलिस कस्टडी विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर? पुलिस कस्टडी में कब तक एक इंसान रह सकता है विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। कितना उनको अलाउड होता है वारंट के बगैर या कोर्ट ऑर्डर के बगैर, उनको कितना अलाउड होता है? तो ऑप्शन हम यहां से देखते हैं, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 आवर्स तक किसी को डिटेन किया जा सकता है विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर।
अब हमारा लास्ट सेक्शन क्या रहने वाला है, दैट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हम पहला क्वेश्चन यहां से देखते हैं। What contains the computer BIOS and maintains its data with the use of a battery for periods when the system is powered down? जब हम सिस्टम को पावर डाउन करते हैं तो किस में होता है कंप्यूटर बायस, और जो मेंटेन करता है इसका क्या है, इसका डाटा किसकी वजह से, बैटरी पीरियड्स की वजह से जब हम सिस्टम को डाउन करते हैं। तो आपको वो बताना है कि वो किस चीज का नाम है। दैट इज ऑप्शन है यहां से CMOS, रैम, DRAM, CPU। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CMOS। अगर हम CMOS की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये किसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है CMOS। आप बायोस की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फंक्शन सर्वर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है यहां से ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स, वर्ड प्रोसेसिंग। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां से सिंपली बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते थे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको बताने हैं कि ये किस जनरेशन में यूज होते थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस क्या यूज करता है, MST या मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन है यहां से CD-ROM, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। कौन सा स्टोरेज डिवाइस क्या यूज करता है, मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, वो आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। A dash dash is an input device that is used to translate paper document into electronic format that can be stored in a computer। तो ऑप्शंस हम यहां से चेक करते हैं, कीबोर्ड, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, प्रिंटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन्स के बीच में स्पेसिंग होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, स्टाइल, डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट, डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट, प्रिंटर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स। एक्सेल में आपको बताना है कि शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू वर्कशीट, वो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+N, Shift+F11, Ctrl+W, Alt+N। टू ऐड ए न्यू वर्कशीट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS एक्सेल, वो आपको बताना है यहां से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक। कौन सी हम शॉर्टकट की यूज करते हैं नेक्स्ट वर्कबुक में स्विच होने के लिए, जब किसमें विंडोज पे एक से ज्यादा वर्कबुक्स ओपन होते हैं। तो ऑप्शन है यहां से Ctrl+P, Ctrl+F9, Ctrl+F6, Shift+Space। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Ctrl+F6। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक, जब विंडोज में एक से ज्यादा वर्कबुक्स ओपन होते हैं। आपको बताना है कि VGA इसकी फुल फॉर्म क्या है। शॉर्टकट जो होते हैं, ये एब्रीविएशन, ये भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो VGA की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स एरे,
वर्चुअल ग्राफिक्स एनिमेशन, वर्चुअल ग्राफिक्स एरे। वीजीए की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश डैश व्यू ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर one can see miniature images of graphics and HTML files and previews of file contents। तो ऑप्शन है यहां से टाइटल्स, फिल्म स्ट्रिप, लिस्ट, थंबनेल्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थंबनेल्स। तो फ्रेंड्स, ये था मॉक टेस्ट जो कि किन के लिए था, जूनियर असिस्टेंट जो कि हाई कोर्ट एस्पिरेंट्स है, तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट था। आई होप आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी बहुत पसंद आई होगी और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है अपने एग्जाम्स के लिए जो आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।